हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो जियो फाइबर के ऊपर होने वाला है। तो मैंने जियो फाइबर जो है अपना सेटअप करा लिया है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना भी दी है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके पास वो वीडियो पहुंच चुकी है, और जो नहीं है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो आज की जो वीडियो है तो जियो फाइबर के बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मेरी जो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो मतलब कि मुझे आप लोगों को बतानी ज़रूरी हो गई। पहली बात तो मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे मेन चीज़ स्पीड ही होती है। तो इसमें जो अगर मैं मान लो इसमें टीवी चलाता हूँ, तो टीवी में अगर मैं इसकी इंटरनेट की स्पीड चेक करता हूँ तो 30 Mbps डाउनलोड स्पीड दिखा देता है, और अपलोड स्पीड भी जो है 28 Mbps या 30 Mbps लगभग बहुत अच्छी स्पीड दिखाता है। लेकिन जब उसी स्पीड को मैं चेक करता हूँ और उसी दौरान उसी समय पर जब मैं अपने मोबाइल में इस वाईफाई का यूज़ कर रहा हो रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है 2 या 4 या 5 या Mbps की स्पीड मुझे मिल रही होती है। उसमें दिखा रहा है 30 Mbps, लेकिन जो मैं मोबाइल में डाउनलोडिंग चल रही है उसमें मुझे 1 या 2 या मतलब 3 से 5 Mbps के बीच में लगभग स्पीड लगभग मिल रही है, और डेली मिल रही है, ये नहीं है कि। तो कभी कभी जो है अप डाउन होती रहती है। तो मामला यही है कि स्पीड का मामला, जैसे कि मैं सोच रहा था कि मोबाइल में 10 Mbps या 15 Mbps लगभग इतनी भी मिल जाए तो भी ठीक ही है, पर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, और फ्यूचर में होता है तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो अब इसे लगवाने के मुझे कितने फ़ायदे मिले और कितने नुकसान मिले। तो जो पहली चीज़ है इसकी प्राइस की आ जाती है। तो इसमें जो ऑफ़र मिला था मुझे 21 का मिला था, 2121 रुपये में जो है इसका मुझे 3 महीने का प्लान मिल रहा था। और उसमें जो है ये बाकी जो इसका सेटअप है वो सारा मुझे इसके साथ ही मिल रहा था, उसका कोई मुझे चार्ज अलग से नहीं देना पड़ा। और फ्रीडम ऑफ़र चल रहा था, 1000 रुपये का जो इंस्टॉलेशन फ्री था वो उसमें ही ऑफ़र में ही था। इंस्टॉलेशन के जो पहले 1000 रुपये जाते थे, लेकिन अब फ़िलहाल तो नहीं जा रहे हैं। आज 15 अगस्त हो चुका है, तो आप लोगों को हार्दिक बधाई इंडिपेंडेंस डे की। तो आज के मौके पर जो है ये इन्होंने अभी, मुझे पता नहीं ऑफ़र अभी फ़िलहाल चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मैंने जो है 2 तारीख को बुक कर दिया था, और ये 7 तारीख को मेरे घर पर लग गया। और अब जो है 7 तारीख के बाद से 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन तक मुझे कुछ नेट मिला था, तब मैंने ऐसे ही चलाया अपना जो है सेटअप वगैरह वो सब करा जो टीवी में मुझे सेटअप करना था। और सेटअप करने के बाद में जो है फिर जो भी मुझे इसमें सेटिंग करनी थी वो मेरी कंप्लीट हो गया। अब 11 तारीख से जो है मतलब ये मेरा स्टार्ट हो चुका है जो मेरा प्लान है। अब 11 से 11 सितंबर, और 11 सितंबर से 11 अक्टूबर हर महीने इस तरीके से मेरा चलता रहेगा ये। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं जो इसका टीवी है, जो इसका सेट टॉप बॉक्स है उसका क्या मामला है। तो भाई साहब जो इसका सेट टॉप बॉक्स है वो काफ़ी अच्छा है, और जो इसकी टीवी की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतरीन लगी मुझे। और जो बफरिंग है, बफरिंग इसमें नहीं होती, नेट में जो है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। टीवी के हिसाब से नेट एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। इसकी रेंज मुझे क्या मिल रही है। तो अभी ये मेरे कमरे में लगा हुआ है, और जो मेरा घर है यहाँ से लगभग 100 मीटर के अंदर तक जा रहा है, और इधर जो है बाहर का रास्ता है। तो ये मेरा कमरा है। अब जो मेरा जो 50 मीटर की दूरी पर है, इसके मुश्किल से 1 या 2 सिग्नल जो है मोबाइल में शो करता है। तो 2 सिग्नल इसके मोबाइल में शो हो रहे हैं। तो अगर आप अपने घर पर जो है फाइबर लगवाना चाह रहे हैं, ब्रॉडबैंड लगवाना चाह रहे हैं, तो जानकारी निकाल लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका महीने में कितना बजट है। और महीने में मतलब बजट किस चीज़ के बारे में, कि आपका जो है कि भाई मैं महीने में जो है लगभग 100 GB या 200 GB मेरा यूज है, तो वो मुझे चाहिए ही चाहिए। एक्स्ट्रा हो जाए वो चीज़ अलग है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का बजट देखना पड़ेगा कि आपका यूज कितना है। और उसके बाद में प्राइस तो 300 रुपये से तो स्टार्ट ही हो चुका है। अब लगभग 1.5 GB नेट पर डे का जो है 300 रुपये से स्टार्ट है। कोई सी भी कंपनी का सिम ले लो BSNL को छोड़कर, तो वो चीज़ अलग हो गई। अब एक राउटर की बारे में अगर बात कर ले थोड़ा सा, तो ऑनलाइन शॉप पे मैंने देखा कि कुछ राउटर है। तो उसमें अगर आप राउटर पे जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको एक उसमें सिम डालना पड़ेगा, एक राउटर लेना पड़ेगा। और अगर उसमें सिम में रिचार्ज भी कराते हो तो 300 रुपये से कम तो वैसे भी उसमें काम नहीं चल पाने का, क्योंकि राउटर होता ही इंटरनेट के लिए है। और अगर राउटर है तो उसका मतलब 5-6 कनेक्शन घर में है, तो उसमें भी जो है 300-400 रुपये का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर राउटर ले रहे हो तो उसका सिस्टम अलग है, और वाईफाई का सिस्टम अलग है। क्योंकि जो मेरा जियो का फाइबर है ये, तो इसका पोस्ट पेड वाला सिस्टम है। अगर मेरा मान लो इस महीने रिचार्ज भी नहीं हुआ तो भी ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होने का। मेरा जो बिल है वो उसमें जो है ऐड हो जाएगा। तो जो राउटर है उसमें क्या होता है कि आपको एक सिम डालना है, एक राउटर ले लेना है,
अगर आपको टीवी चलाना है तो उसके लिए एक सेट टॉप बॉक्स अलग से लेकर आना पड़ेगा, जो कि वाईफाई कनेक्शन से जो है जुड़ सके। तो मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैंने जियो फाइबर ही क्यों लगवाया, तो क्या कारण बने कि मुझे जियो फाइबर ही लेना पड़ा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राउटर की, जिसके बारे में बता रहा हूँ। तो राउटर अगर मैं मान लो ले भी लेता तो उससे ज़्यादा तो यूज मैं अपने फ़ोन में ऑलरेडी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है 1 साल का रिचार्ज मैंने इसमें करा रखा है और जियो का मेरे पास सिम है। तो 2.5 GB पर डे नेट मेरा डेली मुझे मिल रहा है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रही थी मेरे घर में, जैसे मान लो कैमरे लगे हुए हैं और एलईडी तो खैर अभी मेरा स्टार्ट हुआ है टीवी पर, लेकिन उससे पहले जो कंप्यूटर में चला रहा था वो भी मोबाइल हॉटस्पॉट की मदद से चला रहा था, कैमरे भी उसकी मदद से चल रहे थे। और बाकी जो है और दूसरा मोबाइल भी अगर मुझे कनेक्ट करना होता था तो मुझे अपने मोबाइल की मदद से करने पड़ते थे, जिससे की वजह से ये होता था कि ये 1 घंटे में जो है काफ़ी हीट हो जाता था और जो इसकी बैटरी भी डाउन हो जाती थी, क्योंकि ये आईफोन है तो आईफोन की बैटरी ज़्यादा देर नहीं चलती। तो ठीक है, अब ये तो बात थी उसकी राउटर की। अब उसके बाद में आ जाते हैं मोबाइल की, कि मुझे समस्या कहाँ आ रही थी। अब उसके बाद में बात आ जाती है राउटर की। फिर मैंने राउटर देखा, तो राउटर मैंने इसलिए ही लिया क्योंकि जो मैं मोबाइल में मुझे जितना इंटरनेट मिल रहा है वो उतने मुझे राउटर मिलता, लेकिन उसमें मेरा डबल खर्चा हो जाता। फिर डबल खर्चा ऐसे हो जाता कि मान लो उसमें मेरा एक सिम और हो जाता और उसमें भी रिचार्ज कराना पड़ता मुझे और फिर इसमें भी रिचार्ज कराना पड़ता। अभी क्या हो रहा है कि मैं इसमें जो है अपना थोड़ा रिचार्ज करा सकता हूँ जिसमें कम इंटरनेट मिले, बातचीत हो जाए। और उसके बाद में फिर जो है बात आ जाती है वाईफाई की। तो राउटर का तो क्लियर हो गया कि मैंने राउटर क्यों नहीं लगवाया, क्योंकि मेरे मोबाइल में 2.5 GB पर डे नेट का मेरा जो है रोज़ का इंटरनेट पहले से ही चल रहा है। एयर फाइबर किसे लगवाना चाहिए, जियो या एयरटेल, किसके लिए मतलब ज़्यादा बेटर काम करेगा। तो सबसे पहली बात यही है कि जिसके पास घर के पास सिग्नल अच्छे आ रहे हैं और जिसके घर के आसपास लगभग ये मान लो 500 मीटर की दूरी में अगर टावर लगा हुआ है और उनके वहाँ पर सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, तो उनके लिए जियो एयर फाइबर या एयरटेल एयर फाइबर लगवाना ज़रूरी है, या फिर उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। ये है कि उनके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर सिग्नल की प्रॉब्लम है तो फिर अपना भैया फाइबर ठीक है, अपना फाइबर ही लगवाओ, एयर फाइबर के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि उसमें सिग्नल अच्छे से आने के नहीं और आपको जो है फिर दिक्कत होगी। तो वीडियो का जो मेरा टॉपिक यही था। तो अब तक के लिए जो है जो भी गलती हुई हो माफ़ करो और मुझे जो है आज्ञा दीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लाइक। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, जब भी आप फाइबर लगवा रहे हो तो उसमें जो एक इसका सेट टॉप बॉक्स मिलता है उसके साथ एक केबल आती है, और केबल आती है लैंडलाइन पोर्ट वाली। तो वो जो है इसमें जो है मतलब नहीं लगेगी, वो वापस चली जाएगी जियो के पास में, क्योंकि मेरी जो आई थी मेरी भी वापस चली गई थी। तो टेक्नीशियंस ने बताया था कि ये जो केबल है जमा करनी पड़ती है हमको वहाँ कंपनी में। तो इसका जो टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स है इसका कनेक्शन वाईफाई से होता है, उससे केबल से इसका नहीं होगा। तो मेरी जो पिछली वीडियो जो मैंने कल ही बनाई थी तो उसमें जो है इस बारे में जो मैंने केबल के बारे में बताया था वो मैं बताना भूल गया था उस वीडियो में, कि वो केबल भी वापस चली गई और जमा हो गया। तो ठीक है जी, बाय।